नमस्कार दोस्तों, समथिंग ऑफ एवरीथिंग में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्केड मेन्यू से कॉलम को कैसे प्लेस करते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो कॉलम का है, तो सबसे पहले तो आपको ऐप लोड करके आर्केड एक्सप्रेस को लोड कर देना है और AX और BAX को लोड कर देना है ताकि सभी कमांड्स चल सके। उसके बाद आता है कॉलम प्लेसिंग। वन बाय वन तरीके देखते हैं। सबसे पहले तो हम कॉलम की लेयर, अगर आपके पास कॉलम है ऑलरेडी, उसकी लेयर को आइसोलेट करके कॉलम में जाके ऑटो कन्वर्ट पी लाइन सर्कल टू कॉलम कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कीजिए और आपके कॉलम्स तैयार हैं। अगर आप मैन्युअली कॉलम्स को प्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। उसके लिए कॉलम ऑप्शन है हमारा पी कॉलम्स। अगर आप इसमें देखोगे तो पी कॉल 612 से 612, 615 से 648, 912, 915, 918 से 48, 1212, 1215, 1248। ये एक्चुअली कॉलम की साइज है। 918 मतलब 9/18 का कॉलम। पी कॉल करके आप इस कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। पी कॉल दबाएंगे तो आपको कॉलम की साइज पूछेगा। हमारा ड्राइंग जो है वो mm में है, इसलिए हम 230 और 450 डाल रहे हैं। वो क्या बोल रहा है, पिक आउटसाइड फॉर कॉलम। तो एक पॉइंट सिलेक्ट कीजिए तो आपका कॉलम बन जाएगा और उसको डायरेक्टली वो बेस पॉइंट करके मूव करने का ऑप्शन भी आपको देता है। और एंटर मारेंगे तो आपका कॉलम हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो फिर उसको बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है और उसको मूव कर देना है, दैट्स इट। फिर से एंटर मारना है क्योंकि हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए। ये बेस पॉइंट रहेगा और इसको शिफ्ट करेंगे। अभी वर्टिकल चाहिए, इधर से वर्टिकल बनाएंगे। इस तरह से भी आप कॉलम्स बना सकते हैं। फिर से दिखाता हूँ। पी कॉल करके कमांड है, पी कॉल लिखिएगा तो आपको कॉलम की साइज पूछेगा 230 बाय 450। एंटर किया, वो पूछ रहा है पिक आउटसाइड फॉर कॉलम। हम एंटर मारते हैं तो कमांड बंद हो जाएगा। पहली बार आपको आउटसाइड सिलेक्ट करना है। पी कॉल करके कॉलम की साइज डालेंगे और कहीं पे भी आउटसाइड पे क्लिक करेंगे, फिर बेस को मूव करेंगे। उसके बाद चालू हो जाएगा आपका रेगुलर कमांड। हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे तो हॉरिजॉन्टल चालू होगा। बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और मूव कर देंगे। ये भी हॉरिजॉन्टल है तो एंटर मारेंगे पहले, बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया ऑटोमेटिकली। इसके लिए हमको सिलेक्ट करना है और पिक पॉइंट, ये बेस पॉइंट सिलेक्ट हुआ क्योंकि वो कमांड चालू था। इसको अभी हमको शिफ्ट नहीं करना है तो वहीं पे रहने देते हैं। ये क्या बोल रहा है, पिक आउटसाइड फॉर वर्टिकल कॉलम और एंटर फॉर हॉरिजॉन्टल कॉलम। ये हमारा वर्टिकल है तो हम सिर्फ क्लिक करेंगे और ओके है तो बेस पॉइंट नहीं सिलेक्ट करना है। कमांड को ख़त्म करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप पी कॉल से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको 9/18 का ही कॉलम बनाना है तो डायरेक्ट 9/8 लिखिए, एंटर मारिए। और वर्टिकल है तो सीधा पिक आउटसाइड कीजिए, दैट्स इट। फिर से दिखाता हूँ। इसको सिलेक्ट कीजिए, ये बेस पॉइंट पूछ रहा है, आपको बेस पॉइंट नहीं देना है तो 2 बार एंटर मार दीजिए। सिलेक्ट कीजिए, 2 बार एंटर मार दीजिए। सिलेक्ट कीजिए, 2 बार एंटर मार दीजिए। सिलेक्ट कीजिए, 2 बार एंटर मार दीजिए। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो एंटर दबा दीजिए और कहीं पे रख दीजिए तो आपको कॉलम हॉरिजॉन्टल मिलेगा। इसको नीचे खींच लेते हैं। इस तरह से आप 612 ये जो पी कॉलम के, पी लाइन कॉलम के जो कमांड्स हैं वो सब आएंगे। पर याद रखिएगा, इसमें जो ब्लॉक्स बने हैं कॉलम के वो ये ब्लॉक्स नहीं है। ये अगर आप देखोगे तो ये हैच है, ये पी लाइन है और ये क्रॉस है। मतलब कि ये आपको चेंज करने का ऑप्शन देंगे। ये ब्लॉक नहीं है, सिर्फ लाइन है, रेक्टेंगल लाइन है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखें तो ये पॉली लाइन है ओनली। तो इसको करने के बाद आपको लास्ट में तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। ये सब पी लाइन्स को आपको लेयर आइसोलेट करना पड़ेगा और उसको फिर इस कॉलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्लॉक के तौर पे। दूसरा ऑप्शन है हमारा डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल कॉलम C1। तो देखते हैं उससे किस तरह से होता है। C1 कमांड हमारा यूज़ करेंगे। आपको पूछ रहा है फिक्स पॉइंट ऑफ कॉलम, आपका फिक्स पॉइंट कौन सा रहेगा। तो ये आपको 2 ऑप्शन देता है, एक पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल और एक डाउनवर्ड, और ये लेफ्ट साइड। आपको ये हॉरिजॉन्टल चाहिए तो रख देना है, फिर इसको मिरर मार देना है।
और यस कर देना है। क्यों इसको फिक्स रखना है, इसलिए ये बेस पॉइंट रहेगा और जब भी आप कॉलम की साइज़ को रिवाइज करेंगे तो ये बेस पॉइंट फिक्स रहेगा और इस साइड पे और इस साइड पे ही ये कॉलम बढ़ेगा, इसलिए बेस पॉइंट खास ध्यान रखना है। अगर आपको कॉलम की साइज़ चेंज करनी है तो आप लिख दीजिए C2 कमांड से चेंज कर दीजिए 150 बाय 600। अब C1 कमांड यूज़ कीजिए, वापस से क्लिक कीजिए तो आप देखो 150 बाय 600 का कॉलम बन रहा है। बन गया आपका 150 बाय 600 का कॉलम। अब इस कॉलम की साइज़ चेंज करनी है तो वो मैं आपको बाद के दूसरे वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि कॉलम की साइज़ कैसे चेंज करें। 230 बाय 450। अभी हम जितने भी कॉलम 230 450 के हैं उसको रख देंगे, राइट। ये नहीं आ रहा है एग्जैक्ट साइज लोकेशन पे, कोई दिक्कत नहीं, पहले रख दो। सिर्फ जितने भी कॉलम्स आपको करने हैं पहले सिर्फ रख दो उधर, लास्ट में इसको साथ में मिरर कर देना। समझे आप? एक साथ सभी चीज करने की कोई जरूरत नहीं। अभी आपको पता है कि इसको मिरर मारना है तो मिरर मार दो, वाई एंटर कर दो। इसको मिरर मारना है तो मिरर मार दो, सिलेक्ट करके वाई एंटर कर दो, हो गया आपका। सभी मिरर एक साथ करोगे तो आपका टाइम बचेगा। यह हुआ हमारा C1 और C2 के से कॉलम को प्लेस करने का ऑप्शन। अगर आपका कॉलम कहीं पे मिड पॉइंट पे आ रहा है तो आपको MC यूज़ करना है। MC स्टैंड फॉर मिडल कॉलम, और आपको फिक्स पॉइंट सिलेक्ट करना है। ये आपका अगर मिड पॉइंट फिक्स है तो उससे भी आप कॉलम रख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, कॉलम दोनों साइड से बढ़ेगा मिड कॉलम अगर है तो। क्यों? क्योंकि उसका फिक्स पॉइंट हमारा मिडल पॉइंट है। फिर ऑप्शन है सर्कुलर कॉलम का, वो ऑप्शन अभी नहीं चल रहा है फिलहाल, वो बाद में देखते हैं किस तरह से चलेगा। फिर हमको कॉलम को रोटेट करना है तो हम कॉलम किसी भी कॉलम को रोटेट कर सकते हैं। 4R कमांड है। जो लाइन आप सिलेक्ट करोगे उस लाइन से वो कॉलम रोटेट होगा। अगर ये कॉलम मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ये डायगोनल लाइन सिलेक्ट की तो अगर आप देखो तो चारों क्वाड्रेंट में वो डायगोनल जो सिलेक्ट किया हो उस लाइन के रेफरेंस से 90-90 डिग्री घूमेगा। अगर आपको न्यू एंगल देना है तो आप न्यू एंगल भी दे सकते हो, डायरेक्ट एंगल डाल सकते हो। तो इस तरह से हम कॉलम प्लेस कर सकते हैं। कॉलम ब्लॉक की मैच प्रॉपर्टी अगर आपको करनी है तो जैसे कि ये कॉलम है और ये कॉलम है, इसको मैच करना है तो हम उसकी मैच प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से फिर से देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से ऑप्शंस है जिससे आप कॉलम को प्लेस कर सकते हैं। बेसिकली फिर से मैं अगर आपको दिखा दूँ तो हमारा C2 और C1 जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। C1 से आपको कॉलम सब प्लेस करते जाना है। और अगर आप चाहते हैं कि पहले आपको रेक्टेंगल मिले, उसको आप अपडेट कर दे डिज़ाइन के हिसाब से और बाद में आप कॉलम बनाए, तो आपको P कॉल यूज़ करना है। और स्ट्रक्चरल GA के लिए आप उसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। अगर आप P कॉल में देखें तो P कॉल में हेज की साइज़ और हेज की लेयर, सब लेयर्स अलग अलग आती है। तो अगर आपकी कंपनी का जो कोई लेयर पैटर्न है तो आप वो लेयर पैटर्न इसमें यूज़ कर सकोगे, हेज की लेयर में। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर सकें। थैंक यू।